हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखेंगे एक एरोगेंट सीईओ को एक क्यूट सी लड़की से प्यार हो जाता है। हम देखते हैं टियान को, जो हमारी फीमेल लीड रहती है इस कहानी की, जो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए स्कूल जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड को मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में ये रहता है कि एक कंपनी का सीईओ, जो हमारा मेन लीड रहता है इस कहानी का, जिन, वो किसी लड़की का बैग का पेंटिंग बनाकर वो सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया था और लिखा रहता है कि यह पेंटिंग देखकर अगर तुम्हें याद आ गई हो तो तुम मुझे एक दिन के अंदर आकर मिलो। अगर तुम नहीं आई मिलने के लिए तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। डियर तुम्हारा सीईओ लवर जिन। टियान जब बैग की पेंटिंग देखती है तो एकदम सरप्राइज होती है, बोलती अरे यार ये तो मैं हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टियान ड्रम करके इधर उधर जा रही थी। तभी हमारा मेन लीड जिन को देखती है कि एक लड़की को अपने से दूर कर रहा था और उसको बोल रहा था कि अब मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है। टियान उस लड़की का पक्ष लेकर उससे लड़ाई करने लगती है जियान से कि तुम किसी भी लड़की को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती है और जियान उसको उठाकर अपने होटल रूम में लेकर आता है। और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो अपने आप को देखती है इस हालत में, तो फिर सोचती है कल रात को उसने बेड पर वॉमिटिंग कर दी थी, इसलिए जियान ने उसका कपड़ा चेंज कर दिया है। चलो अच्छा हुआ, कुछ हम लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। टियान जिन का कपड़ा पहन लेता है और चुपके से वहाँ निकलने वाली थी। तभी वो कुछ पैसे वहाँ पे रख देती है और जियान वॉशरूम में शावर ले रहा था। पैसे रखती है, कुछ नोट्स लिखती है और लिपस्टिक का निशान लगा देती है। फिर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जब जियान शावर लेके निकलता है तो वहाँ पे टैन को नहीं देखता है, तो बस उसको नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि शायद हम मिलेंगे या फिर हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। तो जियान बोलते अच्छा तो तुम मुझसे पंगा ले रही हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर जियान को उसका बैग वाला सीन याद आता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। फिर टियान अपनी फ्रेंड से पूछती है कि सीईओ जिन कौन है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है, सारी लड़की उस पर मरती है और सारी लड़की उससे शादी करने के सपने भी देखती है और सोचती है भगवान में किस आदमी से पंगा ले ली, और जल्दी जल्दी वहाँ से जिन से मिलने के लिए चली जाती है। और टियान जल्दी जल्दी जियान को ऑफिस में जाती है और उसके कैबिन में पहुंच जाती है, जहाँ पे जियान किसी लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। एक नंबर का फ्लटर था यार। वो लड़की टियान को देखती और जाने के लिए कहती है और उसको थप्पड़ मारने ही जा रही थी, तभी जियान उसको रोकता है और उसी लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। टियान जिन से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो जिन उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आकर पूछता है तुम्हें क्या लगता है के पास जितने भी पैसे रहते हैं वो जिन को दे देता है, और जिन ले लेता है और उसको करीब आकर बोलता है कि लगता है तुम्हें पैसे का बहुत जरूरत है, अगर तुम मेरी गर्ल बन जाओ तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो टियान उसको पैर पर मारती है और बोलती है कि मैं पैसे पे बिकने वाली नहीं हूँ। उसका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे रख के चली जाती है। फिर जियान अपने असिस्टेंट से बोलकर टियान का सारा डिटेल निकलवाता है। उसका मैनेजर टियान का इन्फॉर्मेशन निकाल के जियान को बता रहा था। वो यह बता रहा था कि टियान ऑर्फन है, तो जियान टियान को करीब जाने के लिए वो सारा जमीन वहाँ से खरीदने के लिए बोलता है। टियान पार्ट टाइम जॉब करती, तो केक डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर आई थी और जियान भी कुछ काम से वहाँ पे फोटो सेशन करा रहा था। जियान जब टियान से मिलता है तो बोलता है कि लगता है कि हम लोग डेस्टिनेटेड है। उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलस फील करती है। जैसे ही टियान उस एम्प्लॉय को केक देती है, केक फिसल कर नीचे गिर जाता है और उस एम्प्लॉय के कपड़े पर लग जाता है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, उसको थप्पड़ मारने जाती है। तब जियान उसे बचा लेता है हीरो की तरह। फिर टियान जिन से कहती है कि तुम्हें मेरा हेल्प करने का जरूरत नहीं, ये मैटर मैं खुद संभाल सकती थी, और एक फीमेल एम्प्लॉय से बोलती अगर हम दोनों का बीच में झगड़ा होता तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी। जियान घर जा रहा था तो टियान को बोलता है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो टियान मना कर देती है। तो जियान कार से निकल कर बोलता है कि मेरे मोबाइल में किसी का फोटो है, अगर वो पोस्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो टियान डर के मारे कार में बैठ जाती है। उसे लगता है कि उसका फोटो उसके पास है जिससे ब्लैकमेल कर रहा है। टियान उसको फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है, तो जियान बोलता अगर तुम फोटो डिलीट करवाना चाहती है तो तुम मेरी गर्ल बन जाओ। टियान बोलती तुम सपने भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बनूंगी। अब बोलते कार अगर नहीं रोके तो मैं कूद जाऊंगी, तो कार रोक देता है, तो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और जब वो घर जा रही थी तो वो अपना क्रश को देखती है जिससे वो लाइक करती थी और उसको साथ मूवी देखने के लिए बोलता है। वो तुरंत हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियान ऑर्फन जमीन का पेपर लेने के लिए गया था, तो ऑर्फन का जो मालिक रहता है उसे लगता है कि जमीन वापस लेने के लिए आए हैं। वो बोलता है थोड़ा दिन और रुक जाइए, तो तभी जियान बोलता है कि मैं जमीन वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं बस इतना बोलने आया हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब टियान मूवी देखने जाती है तभी उसका ऑर्फन का डायरेक्टर का कॉल आता है और बोलता है कि जियान ने सारा जमीन खरीद ली है। ये सुनकर टियान को बहुत गुस्से आता है। वो अपना मूवी कैंसिल करके डायरेक्टली वो जियान से मिलने जाती है और बोलती
मैं तुम्हारी गर्ल बनने के लिए रेडी हूँ। फिर जियान उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम खुशी से रेडी हुई हो। तियान बोलती नहीं, मैं खुशी से तुम्हारी गर्ल बनने के लिए रेडी हूँ। उसके हाथ से वाइन लेती है, पी लेती है और ड्रंक हो जाती है और जियान उसको कैरी कर अपने घर लेकर आता है। और जब वो जगती है तो सोचते चलो कुछ तो अच्छा है, जियान में एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं किया। तभी पीछे से जियान आ जाता है और बोलता है कि तुम जो सोच रही थी अभी हम लोग वो कर सकते हैं, और बोलता है कि 1 महीने के लिए तुम मेरी गर्ल हो, जो चाहो मैं कर सकता हूँ। तो तियान बोलती है तुम प्लीज ऑर्फिन का जमीन वापस मत लेना। तो जियान बोलता है ठीक है, और तियान एक और कंडीशन रखती है और बोलती है कि मुझे 1 वीक दो जो मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करूँ और तुम मुझे टच नहीं करोगे 1 वीक में। तो जियान भी मान लेता है। वो दोनों प्रॉमिस करते कि एक दूसरे का कंडीशन वो फुलफिल करेंगे। वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। जब मूवी देख लेते हैं तो लिंग तियान को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है और जब लिंग तियान से पूछता है कौन है तो उसे झूठ बोल देते है कि ये मेरा कजन है, और वो जिन को लेकर वहाँ से जल्दी से जाती है। जिन उसे घर छोड़ता है, उसके रूम में जाता है, कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है। तो तियान पूछते है तुम्हें क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम मेरी गर्ल हो, और उसको किस कर लेता है। वो बोलती कि मेरा फर्स्ट किस था। नेक्स्ट वो तियान को डिनर पर लेकर जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उसको टान कर अपने गोद में बैठा लेता है। जब तियान को लगता है उसको किस करेगा, वो अपने आंखें बंद कर लेती है, पर वो बोलता है कि पब्लिक प्लेस है इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। मतलब उसको गोद में बैठा लिया, ये पब्लिक प्लेस नहीं था, किस करने के लिए पब्लिक प्लेस था ये। डिनर के बाद जिंग तियान को अपने घर लेकर जाता है। जब तियान घर जाती है तो वो अपना बैक वाला फोटो उसे घर पर देखती है और जियान बोलता है कि बस तुम भी मेरे दिमाग में हो तो मैं और क्या पेंट करूं, और बोलता है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट तुम मेरे साथ 1 महीने इसी घर में रहने वाली हो, और उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगता है। तो तियान को लगता है कि उसको किस करेगा। वो आंख बंद कर लेती है पर जीन उसको किस नहीं करता है और बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है, वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं जिंग बार में रहता है। वो अपने फ्रेंड को पैसे देता है ऑर्फन में डोनेट करने के लिए, क्योंकि वो अपने नाम से डोनेट नहीं करना चाहता था। फिर हम देखते हैं तियान सामान लेकर जिन के घर आती है रहने के लिए 1 महीने के लिए। फिर हम देखते हैं रात में तियान जब वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम में जिन को देखती है शावर लेते हुए, तो चिल्लाने लगती है और कहती है तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो, मेरा बाथरूम में कुछ खराब हो गया है। तो बोलती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर शावर ले सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना, और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को तियान काम से लेट आती है तो जिन पूछता है तुम लेट घर क्यों आई हो? तो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती मुझे भूख लगा है। वो नूडल्स बनाने जा ही रही थी तभी जियान उसको रोकता है। जिंग उससे रेस्टोरेंट लेके जाता है, पर इतने रात में तो कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं रहता है। फिर तियान उसे स्ट्रीट वाला खाना खिलाती है, पर जिंग को पसंद नहीं आता है तो उसे अपने साथ लेकर घर आता है। तो जिंग अपना हाथ उठाता है तो तियान को लगता है कि उसको मारेगा। वो अपना गाल पकड़ लेती है दोनों हाथ से और बोलती प्लीज मेरे गाल पे मत मारना। तो जिंग बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं कभी भी वुमेन को नहीं मारता हूँ। अब फिर उसको किस कर लेता है, बोलता है आज का पनिशमेंट। तियान बोलती तुमको क्या मेरे को परेशान करने में अच्छा लगता है? तो उसको किस करता है, बोलता है कि तुम जो खाना खिलाई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर उसको कॉन्स्टेंटली किस करते रहता है। वो उसको दूर हटाती फिर भी किस करता है, और फिर बोलती है कि हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला 1 वीक था वो अभी बाकी है, 1 दिन बचा हुआ है, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे तियान को ऑर्फन कैरेक्टर का कॉल आता और बोल किसी ने डोनेट किया है बहुत ज्यादा पैसा। ये सुनकर तियान बहुत खुश होती है और अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाती है और घर आने में लेट हो जाती है। तो जिन पूछता है कि तुम आज भी क्यों लेट हो गई? तो जिन उसे अपने थाई पे बैठने के लिए बोलता है, वो बैठ जाती है। तो बोलते तुम तो बहुत अच्छे से आज बिहेवियर कर रही हो, हर बात मान रही हो। फिर उसे किस करने लगता है। फिर किस करते करते बेड पे लेके जाता है, बेड पे किस करता है और उन लोग का नाइट स्पेंड हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिन बार में रहता है, वो अपने फ्रेंड से मिलता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर तियान के लिए फीलिंग हो रही है। तो जिन बोलता है मेरे लिए किसी भी वुमेन का फीलिंग नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं उन्हें एक कपड़े की तरह ट्रीट करता हूँ, आज पहना और दूसरा कुछ और। फिर उसे कॉल आता है मैनेजर का। फिर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है। तो जिन इमीडिएटली लंदन के लिए निकल जाता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे। और वो तियान को मैसेज करता है कि मुझे किसी काम की वजह से लंदन जाना पड़ रहा है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। तियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगी, बिकॉज वो 2 दिन तक घर में अकेले रहेगी और जीन भी उसको परेशान करने नहीं आएगा। जब जीन अपने मॉम से मिलने के लिए घर पहुंचता है तो वहाँ पे एक लड़के से मिलता है जिसका नाम चीची रहता है। जब वो अपने मॉम से मिलता है तो फिर पता चलता है कि उसकी मॉम ने नाटक किया था उसको अपने घर बुलाने के लिए। तो जिन गुस्से से बोलता है कि मैं कल ही वापस चल जाऊंगा,
जब जीन सो जाता है तो उसकी मॉम पासपोर्ट और फोन छुपा देती है कि वो जा ना पाए। नेक्स्ट डे जीन अपनी मॉम से पूछता है कि आपने छुपाया है सामान, तो बोलते हैं हाँ मैंने छुपाया है, तुम्हारे लिए तो बस काम ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखते तियान 1 वीक निकल जाता है और जिंग न उसे कांटेक्ट करता है न कुछ मैसेज करता है। ऐसे 1 मंथ निकल जाता है तो तियान वहाँ से निकल जाती है जिंग के घर से, बिकॉज वो जिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उसको असिस्टेंट को बोल देती है बोल देने के लिए कि वो घर वापस चली गई है। ऐसे ही करते करते 6 मंथ हो जाता है पर जीन वापस चाइना नहीं आता है और तियान उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। फिर हम देखते हैं तियान मिंग के साथ एक मूवी पर जाती है जहाँ पे मिंग अपना लव कॉन्फेस करता है तियान से, पर तियान रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीन से प्यार करने लगी थी। फिर फाइनली जीन वापस आता है चाइना। वो असिस्टेंट से पूछने लगता है तियान के बारे में। उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुमने अभी तक तियान को गिव अप नहीं किया है ना? तो जीन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर जिस कंपनी में तियान काम करती थी जीन उस कंपनी को ही पूरा खरीद लेता है और उसको मैनेजर को बोलता है कि तियान को प्रमोट करने के लिए। बेचारे तियान को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब जीन कर रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। तभी उसके साथ जो लड़की काम कर रही थी वो बताती है कि हमारी कंपनी को किसी ने खरीद लिया है। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है और तियान उसको देखकर सरप्राइज होती है। पैर फिसलने का गिरने वाली रहती है, तभी जीव उसे पकड़ लेता है। तो तियान बोलती है कि फाइनली तुम वापस आई गए और उसको धक्का देकर बोलती है कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट का जरूरत नहीं है। वो अपना मन बना लेती है, वो काम छोड़ देगी, वो रिजाइन कर देगी। नेक्स्ट डे वो जियान से मिलने जाती है बिकॉज वो रिजाइन करना चाहती है। तो जियान का असिस्टेंट उसको बहुत ज्यादा मनाता है, अगर तुम इस कंपनी से रिजाइन करोगे तो तुम्हें पैसे बहुत सारा देने होंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। फिर तियान रेजिग्नेशन लेटर वो देने के लिए जियान के पास चली जाती है तो जिंग उसे रेजिग्नेशन लेटर लेने के लिए मना कर देता है। वो बोलते अगर तुमको नहीं लेना है तो मत लो, कम से कम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट तो मत दो। वो जाने लगती है तो जियान उसको पकड़कर अपने गोद में बैठा लेता है। फिर उसको चेयर पर बैठाकर उसका पैर में जो मोच है तो देखने लगता है। फिर उसको किस करने लगता है तो तियान उसको बाइट कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। रात में तियान लिंग के साथ रेस्टोरेंट में जाती है खाने के लिए। जब यह बात जिंग को पता चलता है तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तो लिंग पूछता है ये तुम्हारा कजन है ना? तो तियान बोलती है हाँ। तभी जियान का असिस्टेंट जाता है, उन लोग से बोलता है कि जिंग चाहते हैं कि आप दोनों उनके साथ खाना खाएं। तभी लिंग बोलते है कि अब मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज तियान अब मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जिंग बोलता है कि 1 महीने तो पहले ये मेरी वुमेन थी, इसे मैंने 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे इसमें अपनी गर्ल बनाया था, अपने आप को 1 महीने के लिए मेरे को बेच दी थी। तो तियान बोलती है कि तुम्हें ये सब बोलकर खुशी मिल गई ना, और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। लिंग उसे रोकता और बोलता है कि हम लोग साथ में चलते हैं। फिर जिंग लिंग को कहता है कि तुम उस वुमेन में इंटरेस्ट है जो 1 महीने के लिए अब मेरी थी। वो लिंग उसका बात पर ध्यान नहीं देता है और तियान को लेकर वहाँ से निकल जाता है और लिंग फिर अपना फीलिंग कन्फेस करता है। तो तियान बोलती है कि तुम ये सब जानने के बाद क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो लिंग बोलता है हाँ, और उसका फीलिंग वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। नेक्स्ट डे वो तियान को ऑफिस छोड़ने जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर जिंग बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। फिर हम देखते हैं जिंग बार में रहता है। उसका असिस्टेंट फिर इसको समझाता है कि तुम्हारे अंदर तियान के लिए फीलिंग है। तो जिंग बोलता है सचमुच क्या मैं तियान से प्यार करने लगा हूँ? नेक्स्ट डे तियान जब ऑफिस आती है तो उससे बात करने की कोशिश करता है पर सुनती नहीं। तब जबरदस्ती उसको लेकर जाता और दीवार से लगा देता और उसको किस करने लगता है। तो तियान बोलती कि तुम जो चाहते हो वही करते हो, अब क्या तुम खुश हो ना? वो उससे माफी मांगता है। तो तियान बोलती तुम मुझसे कितना ही माफी मांग लो, अब हम लोग साथ नहीं हो सकते क्योंकि अब मैं लिंग की गर्लफ्रेंड हूँ। यह सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा हॉट फील होता है। जिंग तियान को भूलने की कोशिश करता है और दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, पर बार बार उसको तो तियान का याद आ रहा था, इसलिए वो नहीं कर पाता है बिकॉज वो तियान से प्यार जो करने लगा था। फिर हम देखते हैं जिंग कॉन्फ्रेंस में वो अपना फीलिंग बताता है। वो बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की से प्यार करता हूँ। ये बात तियान और उसका बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है। तो वो बोलता है कि मैं जियान जितना उतना अमीर तो नहीं हूँ, पर मैं पूरा कोशिश करूंगा तुमको खुश रखने का। फिर हम देखते हैं रात में जिंग तियान से मिलने के लिए जाता है और उसको घर तक छोड़ता है, उसको हक करता है, बोलता है मैं 1 वीक के लिए लंदन जा रहा हूँ। तो तियान बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, वो देख कर गलत समझेगा इसलिए मुझे छोड़ दो। तो जिंग उसे नहीं छोड़ता और बोलता है मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तियान खुद को जिंग से दूर करती है। उसका बॉयफ्रेंड जिंग से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना छोड़ दो और उससे दूर रहो। नेक्स्ट डे तियान अपनी फ्रेंड को अपना रिलेशनशिप के बारे में बताती है। उसका फ्रेंड सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और पूछती है कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो?
तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अभी तो हम लोग शादी का प्लान नहीं किए, पर मैं पहले से एंगेजमेंट का प्लानिंग किया हूँ। वो उसको रिंग पहना देता है। जब तियान ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है उसे जिंग का असिस्टेंट बनकर काम करना होगा। वो जितना भी काम रहता है वो सबको गड़बड़ करने लगती है, इधर उधर सामान करने लगती है। उसे ऐसा ही लगता है कि यह सब देखकर जिन उसे काम से निकाल देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर पीछे से जिंग आ जाता है तो तियान पूछते तुम क्या लंदन नहीं गए? तो जियान बोलता नहीं गया, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? वो बोलती है नहीं। तभी जियान उसके हाथ में एंगेजमेंट वाला रिंग देख लेता और पूछता तुम एंगेजमेंट कर ली? तो जिंग बोलता तुम क्या उससे प्यार करती हो? तो जियान बोलती हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो जिंग बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे दिल में हूँ और कोई नहीं। तो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं तियान से मिलने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़की मिलने के लिए आती है तियान से, जिसका नाम वेंग रहता है। वो लड़की तियान से बोलती है कि मिंग को छोड़ दे, बिकॉज उसके डैड मरने से पहले सारा कंपनी वो मिंग को दे दिए थे और वो ये भी चाहते थे कि वो मेरा ख्याल रखे। पर तियान उसको समझाने की कोशिश करती कि वो एक दूसरे से प्यार करते। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब तियान उसको हॉस्पिटल लेके जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उस लड़की को हार्ट का प्रॉब्लम है। जब ये बात मिंग को पता चलता है तो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है और तियान से कहता है कि मैं यहीं पर रेंग के पास रुकता हूँ और उसका ध्यान रखता हूँ। तियान जब देखती है कि मिंग रेंग को इतना ध्यान रख रहा है, यह देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं तियान को जिंग का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो तियान बोलती है मैं अभी हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ। तो जिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा उसको टेंशन हो जाता है। तो बोलता है क्या तुम बीमार हो? तो तियान बोलती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो जिंग बोलता है क्या तुम रो रही हो? तुम अभी कहाँ हो? तो तियान बोलती है मैं अपने घर के पास हूँ। जिंग जल्दी से तियान के पास पहुँचता उसको हक कर लेता है। तियान उसको थैंक्स बोलती है उसके पास आने के लिए, फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट जब तियान वेंग से मिलने जाती है तो वेंग उसको बताता है कि मिंग बीमार है। फिर हम देखते हैं मिंग वहाँ पर आता है तो वेंग जाकर उसको हक कर लेती है तियान के सामने। तो मिंग उससे कुछ बात नहीं करता है। यह देखकर तियान को बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है और बुरा भी लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिंग जब बेहोश हुआ था तो उसको डॉक्टर बोले थे कि उसका ब्रेन ट्यूमर है। तो मिंग को लगता है कि वो अब तो मर जाएगा, इसलिए वो अपने आप को तियान से दूर रख रहा था। फिर हम देखते हैं मिंग जिंग से मिलने जाता है और मिंग जिंग को बोलता है तुम तियान से दूर रहो। तो जिंग बोलता है कि मैं तियान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। फिर मिंग जियांग को बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम तियान को हमेशा खुश रखोगे, उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो जिंग बोलता है तुम क्या तियान पे गिव अप कर रहे हो? तो वो बोलता है नहीं, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं कुछ दिन में मर जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तियान का ध्यान रखो और तुम कभी भी उसको अकेला मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं रात को तियान से मिलने के लिए आता है। वो उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है और बोलता है मैं वेन से प्यार करने लगा हूँ और कुछ दिन बाद हम दोनों फ्रांस चले जाएंगे। और तियान को ये सुनकर बहुत ज्यादा हार्ट फील होता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है और उसको रिंग लौटा देती है। मिंग वहाँ से चले जाता है। फिर इसके बाद कहानी हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है। तियान ऑर्फेन में रहती है बच्चे लोग के साथ। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता और तियान पूछते तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो मिंग बोलता मैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने आया हूँ जो कि तुम हो। और जिंग उसे अपना फीलिंग बताता है और तियान भी उसका फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जियान तियान को अपनी फ्रेंड यू से मिलाता है। तियान को लगता है कि ये वही इंसान है जो ऑर्फनेज में डोनेट किया है पैसा। तो तियान उनको थैंक यू बोलती है और यू तियान और जियान को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। यू तियान और जियान को साथ में बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं। सभी लोग पार्टी में तियान का इंसल्ट करते बिकॉज वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी और यू भी उसे परेशान करती तो तियान का तबीयत खराब हो जाता है। तो जिंग उसे अपने साथ अपना घर लेकर आता है। यह देखकर यू बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है जिंग सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाके रहूंगी। तियान जिंग को कहती है कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनना चाहती हूँ। तो जिंग भी उसका बात मान लेता है और कहता है मेरा एक फ्रेंड है जो फैशन डिजाइनर है, तुम उसके साथ काम कर सकती हो। फिर जियान तियान को यू का कंपनी में भेजता है जहाँ पे यू तियान को बहुत ज्यादा परेशान करती है और बहुत ज्यादा काम देती है करने के लिए। तियान भी सारा काम अच्छे से करती है। फिर यू तियान को बताती है कि जियान के फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उनके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो चाहते हैं वही होता है। और कहती है कि मुझे नहीं लगता है वो तुम्हारे शादी के लिए अप्रूवल देंगे। तो रात में घर जाने के बाद जिन से पूछती है वही वाला बात। तो जिन बोलता है हाँ मेरे ग्रैंडपा वही स्ट्रिक्ट है, जो घर में बोलते वही होता है, ऑफिस में भी बोलते वही होता है। तो तियान बोलते है ग्रैंडपा क्या हम दो का रिलेशनशिप का अप्रूवल देंगे? तो जियान बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं ग्रैंडपा से बात करूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए वो मेरी बात जरूर मानेंगे। नेक्स्ट डे यू प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती अपना न्यू डिजाइन दिखाने के लिए।
एक एम्प्लॉय वो ड्रेसेस ले जाना भूल जाते हैं। जब तियान उसको लेकर जाती रहती है पर लेट होते रहता है, तभी वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं। वो सीनियर से हेल्प मांगते हैं वो कपड़े को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचाने के लिए। वो भी हेल्प करता है। तभी उसको चक्कर आ जाता है तो उसका सीनियर पकड़ लेता है और यह देखकर यू लोग का फोटो क्लिक कर लेती है और जिंग को सेंड कर देती है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए। फिर तियान को कॉल लेकर पूछता है तुम कहाँ हो, तो बोलती घर पे। तो जिंग जल्दी से घर जाता है। वो उसको गुस्से से चेयर में बैठाता है, बोलता है तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो। जब मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तुम कोई अनदर मैन को ढूंढ ली ना। तियान बोलती नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तो जिन बोलते क्या वो यह करना चाहता था और उसको किस करने लगता है। तियान उसको खुद से दूर रखती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, और कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तियान को उसको उठाता और बेड पर पुश कर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिन को कोई फोटो भेजता है तियान किसी और लड़के के साथ। तो गुस्से से यू को ऑफिस में जाता है और तियान से सवाल जवाब पूछने लगता है। तियान उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो इसका सीनियर था। जब वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसने हेल्प किया था वहाँ तक जाने को। गर्मी बहुत ज्यादा था इसलिए मैं बेहोश हो गई, तो उसने हॉस्पिटल मुझे पहुँचाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिन बोलता है तुम बेहोश हो गए थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो तियान बोलती मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा था तुमको टेंशन होगी। जिन बोलता है अगर तुम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मुझे बताने में डर क्यों रही थी। तो तियान बोलती क्या तुमको मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है। तो जिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तो तियान बोलती तुमने भी तो कुछ लोग लगा कर रखे मुझ पर नजर रखने के लिए, मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहुँचता है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। तो तियान जिंग को कहते हैं कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो जिंग वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर यू आती है हमारी कहानी की विलेन, और वो बोलती है कि तुम दोनों का बीच में जो झगड़ा हुआ उसे मुझे लेना देना नहीं है, तुम बस कंपटीशन पे ध्यान दो। फिर तियान कंपटीशन पे लग जाती है और बहुत मेहनत करती है और रात में हमारे हीरोइन ये कंपटीशन जीत जाती है। यू ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और जिंग का असिस्टेंट से पूछती है। वो बोलती है कि तुमको लगता है कि तियान यह अवार्ड डिजर्व करती है। तो जिंग का असिस्टेंट बोलता है कि जिंग ने इस शो को होस्ट किया तो तुमको लगता है कि कोई और जीत पाएगा तियान के अलावा। तो सब लोग को यही लगता है कि तियान अपनी मेहनत से नहीं जिंग की वजह से जीती है। फिर तियान जिंग पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जिंग बोलता है बस मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता था, मैं तुम्हें बस खुश करना चाहता था। तो तियान बोलती मुझे लगता था कि तुम चेंज हो गए हो, पर तुम चेंज नहीं हो, तुम पहले की तरह ही हो। तुमको लगता है तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। और तियान बोलती कि हम लोग कुछ दिनों के लिए अब अलग रहेंगे। फिर हम देखते जिंग पता लगाने में लग जाता है कि वह फोटो किसने भेजे थे। फिर जिंग को पता चलता है कि यह फोटो कोई और ने यू ने भेजे थे। फिर जिंग यू को बार में बुलाता और पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यू बोलती कि तुमको तो पता है कि मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम्हारे लाइफ में जब से तियान आई है तुम बस तियान के बारे में ही बात करते हो, उसके बारे में ही सोचते हो, मेरा क्या। तो जिंग बोलता है सॉरी। तो यू बोलती सॉरी बोलने का जरूरत नहीं, वैसे भी मैं 2 दिन में लंदन हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और बोलकर वहाँ से चली जाती है। यू लंदन जाने से पहले वो तियान को लेटर लिखती है जिसमें लिखा हुआ था कि जो ऑर्फनेज में पैसा डोनेट किया था वो मैं नहीं था, जियान था, और जो फोटो क्लिक किए थे कोई और ही मैं थी, उसके लिए माफी मांगती है। तो तियान सोचती है कि मैं जिंग के बारे में गलत सोच रही थी। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है। जियान तियान से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कभी भी फ्यूचर में उसको पर शक नहीं करेगा। तो तियान भी उसको माफ कर देती है। फिर जिंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो तियान भी हाँ कर देती है। और जिंग कहता है कि मैं अपने फैमिली से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। रात में जिंग तियान को भी रिंग पहना देता है। फिर हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है। जिंग का फैमिली जो जिंग के लिए गर्लफ्रेंड चूज किया था चीची, वो लंदन से चाइना आ रही थी जिंग को सरप्राइज देने के लिए। नेक्स्ट डे जब तियान जागती है तो जिंग को देखती है और किस करती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक में मेरी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है, तुम मेरे साथ जरूर रहना। तो वो भी बोलता है हाँ। और इसके बाद उन लोगों का तो फिर शुरू ही हो जाता है। जब वो लोग ऑफिस में रहते हैं तभी जिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती है कि तुमसे मिलने के लिए चीची चाइना गई है, जब वो आएगी तो एयरपोर्ट से तुम उसको पिकअप कर लेना। जिंग चीची का नाम सुनकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। तियान पूछती है क्या चीची तुम्हारी बहन है। तो जियन बोलता है नहीं, वो मेरी बहन तो नहीं है, पर मेरी मॉम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है। तो तियान बोलती कि मैं चीची से मिलूंगी, पर जियान का असिस्टेंट कोई बहाना मार के तियान को फाइल लेने के लिए वहाँ से भेज देता है जिससे वो चीची से ना मिल पाए। फिर जियान अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए बोलता है कि चीची किस फ्लाइट से आ रही है। जब तियान फाइल लेकर वापस आ जाती है जिंग का असिस्टेंट जिंग को बोलता है कि चीची ऑलरेडी ऑफिस आ गई है। तियान तो ये सुनकर डर जाता है। तियान बहुत खुश होती है, बोलती कि मैं तुम्हारी बहन को अभी लेकर आती हूँ। तो जिंग उसे मना करता है, बोलता है कि तुम उसको नहीं जानती हो और ना ही वो तुमको जानती, इसलिए तुम मत जाओ। और जिन असिस्टेंट को चीची को लाने के लिए कहता है। वो इशारे से कहता है कुछ भी करे पर तियान को उससे ना मिलने दे। जिंग का असिस्टेंट उससे मिलता है और कहता है कि जिंग अभी ऑफिस में नहीं है, उसको उसका घर जाने के लिए बोलता है। जिंग
असिस्टेंट से बोलता है कोई भी बहाना बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर चीची को वापस लंदन भेजो। उन लोग के बाद तियान सुन लेती है और बोलती है कि तुम्हारी बहन है तो फिर तुम उसको वापस क्यों भेजना चाहते हो। फिर जिंग तियान को सारा बात बताता है, मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं चीची से शादी कर लूं, क्योंकि वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती और बिजनेस में मेरी हेल्प भी हो जाएगा। पर जिंग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने फैमिली से जरूर उसको मिलाएगा। जियांग का सिस्टर जियांग को बोलता है कि चीची नहीं मिल रही है, कहीं खो गई है। वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अभी हम चीची को देखते हैं जो जिंग का ऑफिस आई हुई थी और वो तियान से मिलती है। तियान उसको बोलती है कि मैं जिंग की असिस्टेंट हूँ। वो उसका सच नहीं बताती कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वो लोग जब तक ढूंढ के थक कर वापस आते हैं तब पता चलता है कि चीची ऑफिस में ही है। जब वो लोग चीची के पास पहुँचते हैं तो चीची तियान को हक करती है और ये देखकर भी तियान कोई रिएक्शन नहीं देती है। तो जिंग देखता है कि वो बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही है, तो बार बार चीची को तारीफ करता है और उसको हक भी करता है तियान को जेलस करने के लिए, और थैंक्स भी बोलता है उसका फियांसे के ध्यान रखने के लिए। चीची ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जियान ने उसको सबके सामने फियांसे बोला और उसको किस कर लेती है। जिंग असिस्टेंट को और तियान को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और तियान बहुत ज्यादा हर्ट फील करती है। फिर हम देखते हैं जिंग की मदर ग्रैंडपा से बोल रही होती है कि चीची जिन से मिलने के लिए चाइना गई है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि चीची इतना कर रही है जब जिंग के लिए, तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग का शादी अनाउंस कर देंगे। नेक्स्ट डे जिंग के ग्रैंडपा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। उसमें बताते हैं कि जिंग का और चीची का जल्दी शादी होने वाला है। रात में अपसेट होकर तियान घर जाती है, तभी वो अपना सीनियर से मिलती है। उसका सीनियर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। उसका सीनियर बोलते हैं क्या जिन ने तुम्हें परेशान किया। तो वो बोलती है नहीं, वो मुझे परेशान नहीं किया, वो सिर्फ उसकी शादी होने वाली है, उसकी फियांसे भी तो है। तो सीनियर बोलते हैं वो तो तुमको प्यार करता है ना, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो किसी और के संग शादी कैसे कर सकता है। सीनियर अपना फीलिंग उसको बताता है, बोलता है कि मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तियान उसे कुछ जवाब देती, तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है। जिंग तियान को जबरदस्ती घर लेके आ रहा होता है तो सीनियर उसको रोकता है। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होता है, तो तियान उन लोग को रोकती है। जिंग जबरदस्ती तियान को अपने साथ घर लेकर आता है। वो उसको चेयर पे पुश करता है और बोलता है जब मैं यहाँ पे नहीं था तुम अपने लिए कोई अनदर मैन को चूज कर ली हो। वो बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तुम सोच रहे हो। तो जिंग बोलता है वो ऐसा करना चाहता था, उसको किस करने लगता है। तियान उसको अपने से धक्का देकर दूर करती है, बोलती तुम चाहते क्या हो। जिंग बोलता है मैं चाहता क्यों हूँ, और उसको बेड पर सुला देता है और उसको किस करने लगता है। वो उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो तियान उसको नहीं रोकती है। तो जिंग खुद से रुक जाता है और पूछता है कि तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही। वो खुद वहाँ से जाने लगता है। तो तियान उसको रोकती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं देखती हूँ तुम कब तक बर्दाश्त कर पाते हो, और उसको किस करने लगती है और सोचती है कि ये हमारा लास्ट नाइट है साथ में। नेक्स्ट डे जब तियान जगती है तो वो जिंग को किस करती है, रेडी होती है, मिरर पर लिपस्टिक से लिखती है कि फिर मिलेंगे या फिर हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। ये वही वर्ड लिखती है जो पहले जब फर्स्ट टाइम मिली थी, जब वो नोट पे लिखी थी तब। वो जिंग का घर छोड़कर चली जाती है। जब जिंग जागता है तो तियान को ढूंढने लगता है। वो तियान को बहुत ढूंढता है, फिर बाथरूम में जाता है तो मिरर में वही वर्ड लिखा हुआ दिखता है। जिंग तियान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। जिंग जब ऑफिस आता है तो उसको काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो बस तियान के बारे में ही सोचा जाता है और सब पर छोटा छोटा बात पर गुस्सा करने लगता है। रात में जब जिंग घर आता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तियान मेरे पास वापस आ जाए। नेक्स्ट डे जिंग चीची से मिलने जाता है। वहाँ पे तियान की फ्रेंड आती है और वो जिंग से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिंग उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है। तो तियान की फ्रेंड जिंग को एक जोर से चाटा मारती है और कहती है कि तुम तियान के फीलिंग के साथ कैसे खेल सकते हो। वो ऑर्फन है ये जानते हुए तुम उसको इतना बुली किए हो। तो जिंग बोलता है मैंने उसे शादी के लिए पूछा, क्या तुमको नहीं लगता कि मैं उसके लिए सीरियस हूँ। तो तियान के फ्रेंड बोलती है तुम्हारे बातें से तो लग रहा है तुम सीरियस हो, पर तुम जैसा बिहेवियर कर रहे हो मुझे वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो जिंग बोलता है कि मैंने तियान के लिए इतना कुछ किया, इससे क्या मैं सीरियस नहीं लगता हूँ। तो तियान के फ्रेंड बोलती क्या तुमने उसे अपने पेरेंट्स से मिलाया। तियान को यही लगता है कि उसका पेरेंट्स तुम लोग का शादी के लिए अप्रूवल नहीं देंगे। जिंग पूछता मैं क्या करूँ। तो तियान की फ्रेंड बोलती तुम जाओ अपने पेरेंट्स से उसको मिलवाओ। वैसे भी कल के दिन तियान का मॉम का एनिवर्सरी है, वो ग्रे पर जरूर जाएगी, तुम जाओ उससे मिलो और बात करो। तो जियान तियान के फ्रेंड को थैंक्स बोलते हैं हेल्प करने के लिए। बाहर खड़ी चीची उन दोनों का बात सुन रही थी। उसे पता चल जाता है कि जिंग उससे नहीं तियान से प्यार करता है। इधर हम देखते हैं तियान यही सोच रही थी उसकी मॉम की एनिवर्सरी पर जिंग जरूर उससे मिलने के लिए आएगा। फिर जिंग जल्दी से अपना असिस्टेंट को बोलते है 2 फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि वो तियान को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं तियान अपनी मॉम की ग्रेव पर आई हुई थी, वहीं रुककर जिंग का आने का वेट करती है। उसे ऐसा ही लगता है कि जिंग जरूर आएगा। इधर हम
देखते हैं जिन जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का सारा काम कंप्लीट करता है। तो उसका असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपको कहीं जाना है क्या? तो जिंग बोलता है, हाँ मुझे तियान के पास जाना है। और इधर पीछे खड़ी होकर चीची सुन रही थी। वो जिंग को तियान लिए रोकने के लिए प्लान बनाती है। तभी चीची के पास जिंग का मॉम को कॉल आता है। वो रोने लगती है। तो जिंग की मॉम बोलती है, क्या जिंग ने तुम्हें परेशान किया है? तो चीची उन्हें बताती है कि जिंग किसी और को पसंद करता है। और क्या आप लोग को नहीं पता था कि जिंग किसी और को लाइक करता है? इतने दिनों से क्या आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे? और तुम वापस आ जाओ, मैं जिंग के साथ ही तुम्हारा शादी करवाऊंगी। जिंग तियान से मिलने के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम चीची के साथ जल्दी से लंदन आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। जिंग तियान को कॉल करके सब बात बताना चाहता था, पर उसका कॉल ऑफ आ रहा था। तो जिंग को तियान से मिले बिना ही वो लंदन के लिए निकल जाता है चीची के साथ। तियान उसको बहुत ज्यादा वेट करती है और उस पर गुस्सा भी करती है। वेट करते करते अंधेरा हो जाता है। तो मुझे आशा देकर वो भी तुम तोड़ दी है, और कहती कि जब वादा तोड़ना ही था तो तुमने मुझसे वादा क्यों किया? फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं तियान के पास जिंग का असिस्टेंट का कॉल आता है और बोलता है कि तुम कॉल ऑफ क्यों कर रखी थी? जिन ने तुम्हें इतना बार कॉल किया बताने के लिए कि उसका ग्रैंडपा का तबीयत बहुत खराब था, इसलिए इमरजेंसी में चीची के साथ लंदन जाना पड़ा। मैं पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए तुम मिलने के लिए कंपनी आ जा। जब वो ऑफिस जाती तो उसका असिस्टेंट पूरा बात बताता है। तो तियान बोलती, जहाँ पे मैं थी वहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा था। जिंग का असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें पता है जिंग तुमसे कितना प्यार करता है, कोई और लड़की तुम्हारा जगह नहीं ले सकती है। और तो तियान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो लंदन जाने का डिसाइड करती है। वो असिस्टेंट को ये भी बताती है कि वो जिंग को ना बताए कि वो लंदन जा रही है, बिकॉज वो उसको सरप्राइज देना चाहती है। जब वो लोग लंदन पहुँचते हैं तो चीची जिंग को सच बताती है कि हम लोग ने झूठ बोला था तुम्हें लंदन आने के लिए कि ग्रैंडपा का तबीयत खराब है, पर ग्रैंडपा ठीक है। ये सुनकर जिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज उनके पेरेंट्स के झूठ बोलने की वजह से वो तियान से नहीं मिल पाया। चीची फिर उससे पूछते, तुमने कभी मुझे प्यार किया है? तो जिंग बोलता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया, एज ए सिस्टर मैं तुम्हें हमेशा ट्रीट किया हूँ। तो चीची बोलती, ठीक है तुम वापस जाओ तियान के पास, मैं यहाँ पे रहकर तुम्हारी मॉम का और ग्रैंडपा का ध्यान रखूंगा। और कितनी स्वीट थी। तो जिंग उसको थैंक्स बोलता है और जल्दी जल्दी चाइना के लिए निकल जाता है। फिर हम न्यू कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम हुआंग रहता है। C2 कंपनी का CEO रहता है। वो अपना बॉडीगार्ड के साथ तियान को ऑर्फनेज पे जाता है और वहाँ के डायरेक्टर को तियान के बारे में पूछने लगता है। डायरेक्टर पूछता है कि आप लोग तियान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है आपका? तो हुआंग बोलता है कि तियान मेरी छोटी सिस्टर है। तभी डायरेक्टर बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तियान तो अनाथ है। तभी हुआंग को उसका बॉडीगार्ड बताता है कि उसने तियान के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, वही यंग मिस है। और वो लोग डायरेक्टर से बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। जिन चाइना वापस आ जाता है तभी उसका असिस्टेंट कॉल लेकर पूछता है कि तुम क्या लंदन पहुंच गए? और जिन बोलता है नहीं, मैं वापस चाइना आ गया हूँ, क्या तुम तियान से मिले हो? तो उसका असिस्टेंट बोलते, तुम चाइना में हो, पर तियान तो तुमसे मिलने के लिए लंदन गई है, बिकॉज वो तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। फिर जी चाइना से लंदन के लिए निकल जाता है। यार कितना दौड़ भाग कर रहा था। तियान लंदन पहुँचती है और जी के घर जाती है। वहाँ पे ग्रैंडपा पहले से ही वेट कर रहे थे, बिकॉज उन लोग को रिलेशनशिप के बारे में उनको पता था। और उससे ग्रैंडपा एज ए मेलोड्रामा हर ड्रामा में होता है, पैसा दो हमें पेटों के छोड़ दो, वो भी यही करता है। पर तियान मना कर देती है और बोलती कि वो जिनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है, अगर वो वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे वो नहीं रुकेगी। वो वहाँ से जाने लगती है। जब हुआंग को पता चलता है कि तियान लंदन में, तो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है। वो अपनी सिस्टर को किडनैप कराकर वो अपने पास लेके आना चाहता था। फिर जिंग लंदन पहुँचता है तो फिर उसके पेरेंट्स से उसको पता चलता है कि तियान यहाँ पर आई तो थी पर वहाँ से चली गई है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता, इसके बाद बेहोश हो गया था, बिकॉज वो बहुत भाग दौड़ तो किया था, कभी लंदन कभी चाइना। फिर हुआंग का बॉडीगार्ड तियान को किडनैप कर लेता है, वो एक आइलैंड पर लेकर जाता है। वो वहाँ से बहुत कोशिश करती निकलने का, पर नहीं निकल पाती है। जब जिंग होश में आता है तो वो तियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तियान उन बॉडीगार्ड को बात करते हुए सुन लेती है कि बॉडीगार्ड कह रहे थे कि वो तियान पर अच्छी तरीके से नजर रखे, और बॉडीगार्ड कहते हैं कि हम लोग को उन पर नजर रखना है, ना कि हार्म करना है। फिर तियान बहाना करने लगती पेट दर्द का, तो सभी बॉडीगार्ड मिलकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तियान बहाना मार के बाथरूम में जाती है, वहाँ से विंडो से भाग जाती है और उसके भागते हुए बॉडीगार्ड देख लेते हैं और बॉडीगार्ड तियान का पीछा करने लगते हैं। तियान एक जगह छुप जाती है जहाँ पे बॉडीगार्ड नहीं ढूंढ पाते। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, उसे देख लेती है, अपने साथ उस बॉडीगार्ड से बचाते हुए लेकर आ जाती है। तो तियान पूछते कि मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, फिर भी तुमने मेरी हेल्प क्यों की? वो लड़की बोलती कि मैं तुम्हारी इसलिए हेल्प करी कि मुझे लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो तियान बोलती कि तुम मुझे किसी तरह एयरपोर्ट पर पहुंचा दो। वो लड़की बोलती ठीक है, तुम कपड़े चेंज करो जिसकी वजह से बॉडीगार्ड नहीं पहचान पाएगा तुमको। फिर वो लड़की तियान को अपने साथ ले जाकर
रास्ते पर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो लड़की अपने बॉस के पास जाती है, जिसने तियान को साथ ऐसा करने को कहा था। अभी उसके बॉस का फेस दिखाया नहीं गया, ये हमें आगे पता चलेगा। जब तियान के एक्सीडेंट के बारे में हुआंग को पता चलता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। तो वहाँ पे जाकर उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हो गया है। फिर हुआंग तियान के पास जाता है। तो तियान पूछती है तुम कौन हो? तो हुआंग बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था। तो तियान पूछती है मैं कौन हूँ, अब मैं यहाँ पे कैसे आई? तो हुआंग उसको सारा बात बता देता है। जिन को जब तियान नहीं मिलती है तो वो वापस चाइना आ जाता है और अपनी पूरी जान लगा देता है उसको ढूंढने के लिए, पर उसे नहीं मिलती है। चीची जिंग के पास आती है और बोलती है कि टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में मिलकर उसको जरूर ढूंढ लेंगे। फिर जिंग के पास जिंग का असिस्टेंट आता है और बोलता है हो सकता है कि ऑर्फन डायरेक्टर से कुछ पता चल सके। पहले जिंग तियान की मॉम के ग्रेव के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है कि पहले उनसे वो मिलने नहीं आए। फिर वो ऑर्फन के डायरेक्टर के पास जाते हैं तियान के बारे में पूछने के लिए। तो ऑर्फन का डायरेक्टर बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे तियान के बारे में पूछने के लिए और वो बिल्कुल माफिया की तरह लग रहे थे। उसमें से जो लीडर था वो अपने आप को तियान का बड़ा भाई बता रहा था। उसका नाम सीतू था, पर पूरा क्या नाम था, क्या करता था, ये तो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट डे जिंग का असिस्टेंट हुआंग के बारे में सारा इंफॉर्मेशन डिटेल निकाल कर जिंग को देता है। दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते जो तियान को वापस चाइना लेकर आता है। हुआंग की बहन चिया हुआंग से पूछती है तुम तो प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बिल्कुल फिट हो, फिर तुम तियान को क्यों प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो? तो हुआंग अपनी सिस्टर को समझाते हुए कहता है कि उसके डैड का विल में लिखा हुआ था उनकी बेटी चेयरमैन बनेगी। जिंग बोलती है वैसे भी तियान का मेमोरी तो लॉस हो चुका है, तुम्हें हमारे अडॉप्टेड डैड की बात मानने का जरूरत नहीं है। तो हुआंग बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना भी बुरा नहीं बन सकता। तियान छुपकर उन लोग का बातें सुन रही थी। नेक्स्ट डे लॉयर ऑफिस जाता है और तियान को चेयरमैन बनने के लिए बोलता है। वो अगेंस्ट रहती है और बोलती मैंने ही लंदन में तियान का एक्सीडेंट कराया था, जिस वो मर जाए और इस पोजीशन पर मेरे भाई रहे। हुआंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सिस्टर को रूम में लॉक करवा देता है। फिर हुआंग तियान को बताता है कि उसके कंपनी का अगेंस्ट में कॉम्पिटिटर चेंग कंपनी है, उसका प्रेसिडेंट है जिन। जिन का बात सुनकर तियान को थोड़ा सा मेमोरी याद आने लगता है। तियान अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम जिंग कंपनी का टेंशन छोड़ दो, जिंग को तो मैं हैंडल करूंगी। इधर जिंग का असिस्टेंट जिंग को बताता है कि हुआंग से मिलना तो बहुत मुश्किल है और उनकी सिस्टर शाम से मिल सकते हैं, तो तियान के बारे में हो सकता है कुछ पता चल जाए। जिंग और असिस्टेंट श्याम से मिलने के लिए निकल जाते हैं, पर बॉडीगार्ड उससे मिलने के लिए वो नहीं देते हैं। पर थोड़ी देर बाद तियान श्याम से मिलने के लिए जाती है, पर बॉडीगार्ड उससे भी मना कर देते हैं। पर वो बॉडीगार्ड को बोलती कि मैं थोड़ी देर बात करूंगी, तो बॉडीगार्ड मान जाता है। तियान बॉडीगार्ड को केक खाने के लिए देते हैं। जैसे ही वो केक खाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं बॉडीगार्ड। तियान ने इसलिए ऐसा किया कि तियान वहाँ से भाग सके। फिर तियान उसे सीक्रेट पूछने लगती है। वो बोलती है तुम पहले अपने रूम में मुझे लेकर जाओ, फिर मैं सीक्रेट बताऊंगी, बिकॉज तुम्हारे रूम में एक सीक्रेट रूम है। पर वो उसको कुछ नहीं बताती है, बस इतना बताती है कि मैं बाहर निकलने के बाद इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगी। वो वहाँ से निकल जाती है और वो बोलती है कि तुम मेरे रूम में जाकर बेहोशी होने का नाटक करो, जिससे ऐसा लगे कि मैं तुम्हें मार कर बाहर निकली हूँ, नहीं तो सबको पता चल जाए कि तुमने मेरी हेल्प की है। तियान वैसे ही जाकर नाटक करती बेहोश होने का, जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता है। शाम के टाइम जब तियान कंपनी के काम से बाहर जाती है, जिंग उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है। तियान अपने बॉडीगार्ड से बोलकर उसको साइड करा देती है, बिकॉज उसका मेमोरी तो लॉस हो चुका था, वो जिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है उसको। नेक्स्ट डे जिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है किसी तरह श्याम को पता लगाए। श्याम ही एक है जो तियान से उसको मिलवा सकता है। फिर श्याम खुद ही जिंग को ढूंढ कर उससे मिलती है और कहती कि मैं तुम्हें तियान से मिला सकती हूँ। तो जिंग बोलते क्या बोलना चाहती हो? तो श्याम बोलती तुम मेरी सेफ्टी का गारंटी लो तो मैं तुम्हें सारा बात बता दूंगी क्या क्या हुआ है। तो जिंग बोलता ठीक है, मैं तुम्हारी सेफ्टी का गारंटी लेता हूँ। फिर हम देखते हैं तियान एक रेस्टोरेंट में जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। तभी एक आंटी उसको एक नोट देती है, श्याम ने भेजा था। श्याम उसे अकेले पार्किंग एरिया में आने के लिए कहती है। तियान वहाँ पे पहुँचती तो जिंग उसे हक कर लेता है। तियान उसको खुद से दूर करती है और पूछती तुम कौन हो? तो जिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यह सुनकर तो तियान बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। तो जिंग बोलता है तुम अभी सब कुछ भूल गई हो, इसलिए तुमको याद नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो तियान बोलती हाँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी को अपना हस्बैंड कैसे मान लूँ? तो जिंग बोलता है अगर तुमको याद नहीं है तो मैं किस करता हूँ, जब तक किस करूँगा तब तक तुम्हें याद ना आ जाए। उसको किस करने लगता है।
वो उसको खुद से हटाती है और बोलती है तुम क्या पागल हो गए हो। उसको 2 बार किस करता है, वो दोनों बार उसको थप्पड़ मारती है। बॉडीगार्ड इसको हटा देता है वहाँ से। जिंग उसे पूरा कोशिश करता है उसको याद दिलाने के लिए। तियान वहाँ से चली जाती है। वो हुआंग से बोलती कि मैं सब कुछ याद करना चाहती। हुआंग उसे मना करता है, पर उसके मना करने के बावजूद फिर वो ऑर्फनेज पे जाती है। वहाँ पे उसको कुछ याद नहीं आता है। डायरेक्टर तियान को बोलते हैं कि जिंग की वजह से ये ऑर्फन काफी अच्छे से चल रहा है। इनने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है इस ऑर्फनेज के लिए। जिंग को जब पता चलता है तो मिलने के लिए वहाँ पे जाता है, पर हुआंग जिंग को तियान से मिलने के लिए नहीं देता है। जिंग बोलता है तुम मुझे तियान से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो, तुमको डर लगता है अगर उसको याद आ गया सब कुछ तो तुम्हारे साथ लंदन नहीं जाएगी। हुआंग बोलता है तुम यहाँ से जाओ। तो जिंग बोलता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तियान से तो मिल के रहूंगा। तो बोलता है चलो हम लोग शर्त लगाते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं तियान से कभी नहीं मिलूंगा। हुआंग यह बात तियान को बताता है और बोलता है कि अगर तुमको जिन से मिलकर मेमोरी वापस नहीं आए तो वो कभी हम लोग को परेशान नहीं करेगा। हुआंग बोलता है तियान से अगर वो ये जीत गया तो फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा। फिर तियान अपना पुराना वाला घर जाती है। वहाँ पे वो नोट देखती है जो उसका फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो लिखी थी। वो नोट को देखकर तियान को सब बात याद आ जाता है। वो जिंग को कॉल करती है और मिलने आने के लिए मना करती है बिकॉज तियान पर हुआंग का बॉडीगार्ड पर नजर रखे हुए थे। नेक्स्ट डे तियान अपनी मॉम के ग्रेव पर जाती है और उनके साथ बहुत सारा बॉडीगार्ड भी जाते हैं और वो उनसे कहती है 10 मिनट की दूरी पर रहने के लिए। थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड देखते कि तियान वहाँ से भाग रही है तो उनके पीछे पड़ जाता है। जब उसको पकड़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो तियान नहीं सियाम है। सियान ने तियान को हेल्प की जिन से मिलने के लिए। इधर तियान जिन से मिलती है और खुशी से हक कर लेती है, जहाँ पे तियान जियांग को बताती है कि वो चेयरमैन नहीं बनना चाहती है। वो बस खुशी से वो उसके साथ रहना चाहती है। तो खुशी से तियान को वो अपने साथ लेकर जाता है। फाइनली वो दोनों खुशी के साथ अपना जिंदगी अच्छे से जीने लगे और ये वाला हमारी कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यही खत्म हो जाती है। सीजन 1 और सीजन 2 दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट भी करें।